कहानी कपोतों की एकता। इस कहानी का सार है, एकता में मंत्र की भांति ही शक्ति होती है। एक शिकारी था। शिकारी शिकार की विद्या में बड़ा चतुर था। वो पक्षियों को फंसाने के लिए नए नए उपाय करता ही रहता था। एक दिन प्रभात के पश्चात का समय था। शिकारी अपने जाल को लेकर वन में गया। वो मैदान में जाल बिछाकर उसके ऊपर चावलों के दाने बिखेर कर एक झोप में छिपकर बैठ गया। पक्षियों के आने की बाट देखने लगा। दुष्ट मनुष्य इसी तरह जाल बिछाकर चुपचाप झोल में छिप जाया करते हैं। कुछ देर के पश्चात उधर से ही आकाश मार्ग से उड़ता हुआ कपोतों का एक दल निकला। दल के प्रधान का नाम चित्रग्रीव था। चित्रग्रीव बड़ा बुद्धिमान और अनुभवी था। ऊपर उड़ते हुए कपोतों की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी। पृथ्वी पर बिखरे हुए चावलों के दानों को देखकर कपोतों के मुंह में पानी आ गया। वे रुक गए और चावलों के दानों को खाने के लिए नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव बोल उठा, क्या बात है भाइयों, नीचे क्यों उतर रहे हो? एक कपोत ने उत्तर दिया, देखो पृथ्वी पर कितने चावलों के दाने बिखरे हुए हैं। चावलों के उन दानों को खाने में बड़ा मजा आएगा। हम पृथ्वी पर उतरकर उन्हें खाएंगे। चित्रग्रीव ने सोचते हुए कहा, हाँ, देख तो मैं भी रहा हूं, पर वन में चावलों के इन दानों को बिखरा हुआ देखकर मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा है। सोचने की बात है कि वन में चावलों के दाने कहां से आ गए। मुझे तो चावलों के इन दानों में षड्यंत्र की गंध आ रही है। एक दूसरा कपोत बोला, तुम्हें तो चारों ओर षड्यंत्र ही दिखाई पड़ता है। भला चावलों के इन दानों में क्या षड्यंत्र हो सकता है? ऐसे अच्छे चावल और कहाँ मिलेंगे? हम पृथ्वी पर उतरकर अवश्य खाएंगे। चित्रग्रीव ने सोचते हुए कहा, हाँ, चावल के दाने तो अच्छे हैं, पर लोभ में पड़कर उन्हें खाने के लिए नीचे नहीं उतरना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम नीचे उतरें और विपत्ति में फंस जाएं। पहले वाला कपोत बोल उठा, विपत्ति में कैसे फंसेंगे? आसपास कोई आदमी भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। चावलों के दानों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो सामने के भोजन को छोड़ देता है उसे भूखा रहना पड़ता है। चित्रग्रीव ने कपोतों को बहुत समझाया कि वे लोभ के वशीभूत होकर नीचे न उतरें, पर कपोतों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे नीचे पृथ्वी पर उतरकर चावलों के दानों को बीन बीन कर खाने लगे। चित्रग्रीव करता तो क्या करता, जब सभी कपोत नीचे उतर गए तो वो भी उन्हीं के साथ साथ उतर गया। वो जानता था कि उसके साथी मूर्खता कर रहे हैं, किंतु फिर भी उसने अपने साथियों का साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। अच्छे विचारों के लोग अपने बुरे साथियों की भलाई के लिए उनका साथ नहीं छोड़ते। कपोत अभी चावलों के दाने खा ही रहे थे कि जाल की गांठें खुल गई और सभी कपोत जाल में फंस गए। कपोत जाल में फंसकर छटपटाने लगे, दुख प्रकट करने लगे और अधीर होकर हाय हाय करने लगे। चित्रग्रीव विचारों में डूबा हुआ था, मन ही मन सोच विचार कर रहा था। चित्रग्रीव को विचारों में डूबा हुआ देखकर कपोतों ने उससे कहा, हमने तुम्हारी बात न मानकर बड़ी भूल की। हम अपने लोभ का फल पा गए। अब तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारे प्राण बचें। चित्रग्रीव ने सोचते हुए कहा, जब दुख पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। सोच समझकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब तो प्राणों को बचाने का एक ही उपाय है। हम सबको जाल लेकर यहां से उड़ जाना चाहिए। कपोत एक साथ ही बोल उठे, ये कैसे हो सकता है? हम सब जाल को लेकर कैसे उड़ सकते हैं? चित्रग्रीव ने सोचते हुए कहा, साथियों, एकता में बड़ा बल होता है। यदि हम सभी कपोत एक साथ जोर लगाएं तो एक जाल क्या, 25 जालों को लेकर उड़ सकते हैं। चित्रग्रीव ने अपनी बात पूरी ही की थी कि झोप से निकलकर शिकारी आता हुआ दिखाई पड़ा। चित्रग्रीव बोल उठा, साथियों देखो, शिकारी आ रहा है। हमें जाल में फंसने के लिए उसी ने चावल के दाने बिखेर रखे थे। वो हमारे पास आए उसके पहले ही हमें एक साथ जोर लगाकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। विपत्ति ने कपोतों में एकता पैदा कर दी। वे उड़ने के लिए एक साथ ही पंख फड़फड़ाने लगे। आश्चर्य! एक साथ ही जोर लगाने से कपोत जाल सहित उड़ गए।
शिकारी ने ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था। शिकारी ने कुछ दूर तक जाल सहित उड़ते हुए कपोतों का पीछा किया। कुछ दूर जाने पर ही उसका साहस टूट गया। वो पीछे लौट गया। कपोत उसकी पकड़ से दूर निकल गए, बहुत दूर। लोभ ने तो कपोतों को फंसा दिया था, पर एकता ने उन्हें मृत्यु के मुख में जाने से बचा दिया, बिल्कुल बचा दिया। कहानी से शिक्षा। मार्ग में पड़ी हुई किसी अच्छी वस्तु को लेने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। अच्छी वस्तु को देखकर मन में लोभ नहीं करना चाहिए। विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति में आपस में मिलकर काम करने से संकट के बादल दूर हो जाया करते हैं। बुद्धिमान और अनुभवी मनुष्यों की बातों को मानना चाहिए और उनके अनुसार आचरण करना चाहिए। कहानी समाप्त।